पिछले दिन हम सेट थ्योरी के बारे में कुछ बताए थे, उसी करीब आज कुछ आगे बताते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सेट ए अगर 1 to 5 था तो इसमें सेट ए में 3 सदस्य हैं 1 to 5। सदस्य को हम इससे डिनोट करते हैं, ये इसका अर्थ है कि सदस्य हैं, सदस्य हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि 2 जो है सदस्य है सेट ए का, मगर 2 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी हम सदस्य को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये उचित चीज़ है। सेट के सदस्य को जब भी हमको लिखना हुआ तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट को हम बिना ब्रैकेट का लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि 6 जो है सदस्य इस सेट ए का नहीं है। इसको ऐसा करके इसको एक लकीर से काट देंगे, मैंने 6 जो है सदस्य नहीं है सेट ए का, और 2 जो है सदस्य है सेट ए का। इसको इस रूप में लिखेंगे, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। हो गई। 5 का अर्थ होता है नल सेट, नल सेट। 5 चूंकि 5 एक सेट है, इसलिए 5 को हम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। 5 को हम इस रूप में कभी भी नहीं लिखेंगे, ये रोंग हुआ, ये रोंग है। जब भी हम 5 को लिखेंगे तो बिना ब्रैकेट का लिखेंगे। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट। क्योंकि इसको हमने बिना ब्रैकेट का लिखा है, 5 को यहाँ पर हमने बिना ब्रैकेट का लिखा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट ए में अगर अवयव की संख्या, अवयव या सदस्य का ये अवयव या सदस्य की संख्या n है, तो सेट ए के उप समुच्चय की संख्या टू पर पावर n होगा। उप समुच्चय को हम इससे डिनोट करते हैं, नहीं सॉरी, उप समुच्चय को हम इससे डिनोट करते हैं। हो गया। यथार्थ या वास्तविक उप समुच्चय की संख्या 2n - 2 होगा। ये सिंपल हुआ उप समुच्चय की संख्या। ये संख्या जो हुई या तो यथार्थ या वास्तविक उप समुच्चय की संख्या हुई। जब भी हमको एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछे उप समुच्चय की संख्या, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। अगर पूछे यथार्थ या इसको छोड़कर कुछ भी पूछे तो ये फार्मूला लागू होगा। यथार्थ उप समुच्चय की संख्या या वास्तविक उप समुच्चय की संख्या, तब हम इससे हम आगे बढ़ेंगे, इससे हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सपोज ए बराबर 1 3 9 10 11 हो गया। बी इक्वल टू 4 6 8 10। सी बराबर 1
2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीन ठो हमको सेट हो गया। इसमें पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करें। हो गया, तो पहले हम दाएं साइड से आगे बढ़ेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को खोजेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या क्या चीज है, इसमें थोड़ा और एक और बढ़ा दो 10। बी इंटरसेक्शन सी को हम देखते हैं, बी में देखते हैं 4 है तो यहाँ भी 4 है, 6 है तो यहाँ भी 6 है, 8 है तो यहाँ भी 8 है, 10 है तो यहाँ भी 10 है। इसलिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4 6 8 10। इसको हम एक सेट मान लेंगे, मान लिया कि ए सेट डी है। हो गया, अब हमको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन डी। अब हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इतना है और डी इतना है। अब हम देखते हैं ए में 1 है, इसमें 1 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 9 है इसमें 9 नहीं है, 10 है तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है। तो ए बी इंटरसेक्शन सी हम निकाले। अब हम इसको डी मान लिए। अब ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, देखते हैं कि सिर्फ एक सदस्य 10 आता है। दिस इज योर आंसर। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमें ज्ञात हुआ, दैट इज कॉल्ड 10। हो गया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी कड़ी में। क्वेश्चन हम लिखे पहले, यदि ए एक समुच्चय है और ई समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय का यूनिवर्सल सेट हो तो ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आंसर में था ए डैश, बी था ए, सी था 5, डी था ई। चूंकि इसमें ए सेट दिया हुआ था नहीं, बी सेट ई सेट के बारे में बताया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि ए डैश इक्वल टू ई माइनस ए। हो गया। अब न ए का मान है न ए का मान, हम ई और ए दोनों का हम सेट मान के आगे बढ़ेंगे। मान लिए सपोज ए सेट में 1 2 5 था और ई में, चूंकि ई बड़ा सेट होता है, ई 3 सेट को मिलाने से ई सेट बनता है, इसलिए इसमें बड़ा चीज हम लिखेंगे 1 3 5 8 9 10। ये हुआ ई। हो गया। अब हम ए डैश को निकालते हैं, इसमें से देखते हैं क्या चीज आता है। ए डैश ई माइनस से ई में से एक इसको घटाना है, ई घटाओ ए, तो इधर ये हम लिखे 1 2 5। तो हम देखते हैं क्या चीज निकल कर आता है। ये इसमें भी है, इसमें उड़ गया, इसमें नहीं, ये नहीं है, 5 है, 5 उड़ गया, तो क्या बचा 3 8 9 10। तो ई माइनस ए बराबर
3 8 9 10 हो गया। ये हो गया, ये डैश के बराबर हो गया। ये डैश इक्वल टू दिस हो गया, हो गया। अब हम देखते हैं कि यह किसके बराबर हुआ। ए डैश बराबर ई माइनस ए हम कर दिया। ये मान इतना, ए डैश बराबर ई माइनस ए हुआ, इतना निकल गया। अब हम इसको देखना चाहते हैं तो यह किसके बराबर हुआ। 3 8 9 जो निकला, 3 8 9 निकला, ठीक हो गया। 3 8 9 10 तो इक्विवेलेंट टू ए डैश। तो अब ए इंटरसेक्शन ए डैश करना है, हो तो ए यूनियन ए डैश। तो ए बराबर इतना था, ए डैश बराबर इतना था। तो हम दोनों को देखते हैं, मिला के देखते हैं कितना होता है यूनियन बना करके। तो हुआ 1 2 3 5 8 9 10। ये हो गया। ये यूनियन ये डैश बराबर इतना हुआ, ये इसके बराबर हो गया। अब ये किसके बराबर हुआ। हो गया। नहीं, इसमें शुरू से 2 भी लेके चलना था। ठीक हो गया। अब ये ए यूनियन ए डैश बराबर हमारा आया इतना, ठीक हो गया। 1 2 3 5 8 9 10 ये बराबर हुआ ई के। दिस इज द कॉल ई। इसलिए ए यूनियन ए डैश बराबर ई के हुआ, इसलिए ये आंसर डी मेरा सही हुआ। तो हम आज क्या देखे, ए को एक सेट माने, फिर ई को एक सेट माने। चूंकि ई में 3 सेट का मिलावट से ई बनता है। यूनिवर्सल सेट जो है वह 3 सेट के मिलाने से बनता है, इसलिए वह ए से ऑलवेज बड़ा होगा। इसलिए हम इसको बड़ा रूप में अपने मन से लिखे, ए को हम छोटा रूप में लिखे। इसके बाद ए डैश निकाले, ए डैश निकालने के बाद फिर हम ए यूनियन मांग रहा था कि ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा। तो हम ए यूनियन ए डैश निकाले तो देखे हम यह ई के बराबर आता है, इसलिए आंसर डी सही हुआ। आंसर डी सही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल है घन और घना पर। पहले हम देखें घन है क्या चीज। घन इसको ऐसे बनाए, दिस इज कॉल्ड घन। और घना ये हुआ घन है, एक घन हुआ। घनाभ जो होता है से एक से अधिक के घन के मिलने से घनाभ बनता है। ऐसा हम 2 घन ले सकते हैं यहाँ पर। इस तरह दूसरा घन जो होगा, यहाँ पर घनाभ का मतलब यह है कि एक से अधिक घन, उसको हम घनाभ कहते हैं। एक से अधिक घन के मिलने से घनाभ बनता है। अब सवाल था, यदि ए बराबर घनाभ है, बी बराबर घन है,
घन हो तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए। इसका मतलब हुआ ये जो है यथार्थ उपसमुच्चय है या वास्तविक उपसमुच्चय है सेट बी का। ए बराबर बी, मतलब जो चीज ए में है वो चीज बी में है। बी जो है सदस्य है सेट ए का, बी सदस्य है सेट ए का। नहीं, बी जो है सबसेट है सेट ए का, बी जो है यथार्थ उपसमुच्चय है सेट ए का। अब चूंकि एक घन है, यहाँ पर घनाभ एक से अधिक घन है। मान लिया घन ए है, एक नहीं, ए को अगर घनाभ माने, ए को घनाभ माने तो 1 2 5 6 8। अब बी अगर घन है तो इसमें 1 2 5 तक आएगा जाता जाता, क्या कि इसमें ए में चूंकि घनाभ है इसलिए इसमें ज़्यादा थी होगा, एक से अधिक घन है। बी अगर घन है तो उसमें बस एक छोटा सा, इसी का एक पार्ट ये हुआ, इसी का एक पार्ट बी हुआ। अब हम कहेंगे कि ये उपसमुच तो इसका नहीं हुआ। उपसमुच होता तो ये भी उतना ही होता जितना ये था, इसलिए ये इसका उपसमुच नहीं हुआ। मगर यथार्थ उपसमुच या वास्तविक उपसमुच सेट ए का हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि बी जो घन है, घन जो है वह ये चीज सही हुआ। बी जो है यथार्थ उपसमुच है या वास्तविक उपसमुच है सेट ए का, घनाभ का, इसलिए ये चीज सही हुआ। अब इसमें हम देखते हैं ये चीज कहाँ है। बी जो है अर्थात उपसमुच्चय सेट ए का, ये आंसर ई सही है। ठीक है, समझ में आ गई। घन छोटा सा था और घनाभ एक से अधिक घन था। एक घन में 2 3 किनारा होता है, और जबकि घनाभ में चूंकि एक से अधिक घन है इसलिए इसको ज़्यादा सम लिखेंगे और घन को एक छोटा सा लिखेंगे। ये इसके बराबर जब ये होता, अगर ये भी घन रहता ये भी घन रहता, तब तो ये इसका उपसमुच होता, चाहे ये इसका उपसमुच होता। लेकिन चूंकि घनाभ बहुत है, एक से अधिक घन है और घन छोटा है उस घनाभ के रेस्पेक्ट में, इसलिए अब घन को इस रूप में लिखेंगे और घनाभ को इस रूप में हम लिखेंगे। यह देखने से स्पष्ट है कि बी जो है यथार्थ उपसमुच्चय है या वास्तविक उपसमुच्चय है सेट ए का। इसको हम इस रूप में लिखें, घन जो है यथार्थ उपसमुच्चय है घनाभ का। और इसके मतलब ये हुआ, ये उत्तर ये बी जो है यथार्थ उपसमुच्चय है सेट ए का। ये सवाल बहुत बार पूछता है परीक्षा में, घन और घनाभ को लेकर के। अब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसको हम आसानी से हम समझ लिए और समझ के आगे बढ़े और इसका सही उत्तर हम दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ सम 1 2 ठो बना लें इस पर, सेट थ्योरी पर। पहला सवाल है, एक क्लास में 20 छात्र है जो गणित या इतिहास पढ़ाते हैं।
ठीक। यदि उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और उनमें से 5 दोनों विषय गणित और इतिहास पढ़ते हैं तो बताएं कि उनमें से कितने छात्र सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इस तरह के सेट थ्योरी के इस तरह के सवाल को हम कंप्लीट फार्मूला पर ला के हम सॉल्व करेंगे। किसी भी स्थिति में हम फोटो नहीं बनाएंगे, फोटो बनाने पर बहुत समय लगेगा और बहुत से सवाल हमारी परीक्षा में छूट जाएंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हम सूत्र पर ही हिसाब को बनाएंगे। और सूत्र तो हमने कल पिछले दिन पढ़ाया ही था। सूत्र इसका था एन गणित और इतिहास, मैथ यूनियन हिस्ट्री बराबर एन एम जोड़ एन एच माइनस एन एम इंटरसेक्शन इतिहास हो गया। अब हम इसमें देखें क्या क्या चीज़ है। इसका मतलब ये दिया हुआ था 20 छात्र हो गया जो गणित या इतिहास दोनों पढ़ते हैं। यदि उनमें से 12 गणित पढ़ते हैं, ये 12 दिया हुआ है। अगर सिंपल रूप में है तो ये सिंपल रूप में है, ये सिंपल रूप में ही हम लेंगे। उनमें से 5 दोनों विषय गणित और इतिहास पढ़ते हैं, उनमें से 5 दोनों विषय गणित और इतिहास पढ़ते हैं। दोनों के लिए ये था, इसमें क्या था 5, इसका हुआ 5। तो बताएं कि उनमें से कितने छात्र सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। सिर्फ इसके ये कहता सिर्फ n-h का मान बताएं, n-h का मान बताएं। कल भी हम पढ़ाए थे कि जब भी सिर्फ दिया रहे या केवल दिया रहे या परंतु दिया रहे, ये 3 चीज में से एक चीज अगर पूछे तो तुरंत चौकस हो जाना है कि हमको n-h के बारे में पूछ रहा है। अगर सिंपल कहता हिस्ट्री कितना पढ़ाते हैं या सिर्फ नहीं रहता, तब तो हम सीधे इसको हम निकाल लेते, तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर सिर्फ दिया हुआ, इसका मतलब है कि n-h वो मांग रहा है हमसे। पहले हम n-h निकाल लेंगे, इसके बाद फिर हम इस पर जाएंगे। तो n-h का मान कितना निकला इससे जी? n-h बराबर कितना निकला? 12 में से 5 गया 7 और 7 इधर चलाया, कितना 13 बचा। अब ये n-h का मान 13 निकल गया। हमको n-h हम जानते हैं, n-h बराबर n-h माइनस n-m इंटरसेक्शन h हो गया। अब क्या निकला जी? 13 और माइनस 5 बराबर 8, इसलिए n-h बराबर 8, ये हुआ आंसर। इस तरह हम इतने बड़े हिसाब को हम डायरेक्ट फार्मूला पर ले आएंगे और सूत्र से हम इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। इसमें फोटो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और हम लोगों का समय परीक्षा में बहुत कीमती समय होता है, इसलिए कीमती समय को बचाने के लिए हम इस सूत्र से हम इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। जैसे सिर्फ और इतिहास सिर्फ दिया रहे या केवल दिया रहे या परंतु दिया रहे तो हम सीधे n- पर आवेंगे। अगर सिर्फ नहीं रहता, उनमें से कितने छात्र इतिहास पढ़ते हैं, तो हम केवल इसी से हम निकाल लेते, दैट इज योर आंसर। यहीं तक का रहता। सिर्फ दे दिया, इसका मतलब है कि n-h हमको निकालना है।
अब इस सूत्र से हम एन एच का मान निकाल लिए। एन एच के मान के लिए इसके बाद ये सूत्र है, ये पहला सूत्र ये था, दूसरा सूत्र ये था, इस सूत्र पर हम बैठा दिए। एन एच का मान यहाँ से निकला और इंटरसेक्शन का यहाँ पर दिया हुआ था। इंटरसेक्शन मतलब दोनों 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 विषय जो पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये हुआ यूनियन। इस क्लास में कितना लड़का था या कल उस क्लास में कितना लड़का था दैट इज कॉल्ड यूनियन। जो दोनों विषय पढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। हम एन एच का मान निकाले। एन एच का मान निकालने के बाद इस फार्मूला पर हम बैठा दिए। तो ये फार्मूला ये फार्मूला है सिर्फ केवल परंतु। ये तीन चीज के लिए एन डैश का मान एन डैश एच को निकाला जाता है। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ था, या यहाँ पर उनमें से कितने छात्र केवल इतिहास पढ़ते थे तो भी यही चीज हम निकालते। हो गया। अब हम दूसरा सम को देखेंगे। दूसरा सम है, किसी वर्ग में छात्रों के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी में से कोई एक भाषा पढ़ना कोई एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है। हो गया। यदि 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हो, 16 छात्र हिंदी पढ़ते हैं तथा 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ते हो तो उस वर्ग में कितने, तो उस वर्ग में कितने छात्र हैं। अस्पष्ट है इसमें हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में इंग्लिश इंडियन हिंदी, ये पूछ रहा है क्या होगा। हो गया। 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं ये ठीक हो गया। 16 छात्र हिंदी पढ़ते, ये भी ठीक हो गया। तथा 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। इसको हम एन ई इंडियन एच बराबर एन ई जोड़ एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन हिंदी। इसमें तो कुछ वैसा तो कुछ नहीं की लिस्ट दिख रहा है जी। यदि 40 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक हो गया, ये दैट इज 40। 16 छात्र हिंदी पढ़ते हैं तो दैट इज कल 16 छात्र हिंदी तथा 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों पढ़ते हैं तो 12 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो उसमें कितना होता है, 40 पर 56 उस 12 चला गया 4 44। इसलिए एन इंटरसेक्शन यू एच बराबर 44। दिस इज very simple sum and very simple directly one
फार्मूला डायरेक्टली हम सूत्र पर बैठा दिए, ये बन गया। कभी कभी इस तरह के सवाल पूछते हैं परीक्षा में, कंफ्यूज नहीं कहीं कभी करना है। इसमें ये हुआ दोनों, ये जब भी दोनों विषय के बारे में बोले तो ये हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। और कितने छात्र हैं क्लास में, दैट इज द यूनियन। क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। 18 लड़के के क्लास में 6 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। तो कितने लड़के सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं? अठारह लड़के क्लास में, ये हुआ यूनियन। 6 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, ये हुआ इंटरसेक्शन। जहाँ डबल हो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। 6 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। सिर्फ है एंडस हुआ, तो कितने लड़के सिर्फ तो इसमें ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, एन एच यूनियन उर्दू बराबर एन डैश एच जो एन डैश यू आर प्लस एन इंटरसेक्शन एच यू आर हो गया। 18 लड़के क्लास में, तो दिस इज द 18, कोई दिक्कत नहीं। 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, सिर्फ है तो ये इंडेक्स बुला लेंगे, तो ये 6 लड़के हुआ। 6 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, ये हुआ 6 लड़के सिर्फ हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। तो कितने लड़के सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं, दैट इज द ये प्रॉब्लम है। तो 6 6 12 हो गया, इधर चलाया, 18 में से 12 गया, 18 घटा 12 इक्वल टू 6, ये हुआ एन डैश यू आर। तो 6 लड़के सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं, हो गया। बहुत आसान सा हिसाब था। इसमें हमने अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर प्लस है और उसमें अगर सिर्फ नहीं था, सिंपल था, तो उसमें यहाँ माइनस था। इसमें सिर्फ या परंतु या केवल रहेगा तो यहाँ प्लस लेकर हम चलेंगे। ठीक हो गया, दैट इज द आंसर। बस आज इतना ही, फिर कल देखा जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।